नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के परौर कलान तहसील क्षेत्र से महज लगभग 25 किलोमीटर दूर परौर थाना क्षेत्र कुडरिया गांव के किनारे से निकली रामगंगा के समीप बोजी घाट पर भूख हड़ताल कर आमरण अनशन पर 16 फरवरी से बैठे संत कृष्णानंद महाराज की अचानक 19 फरवरी की रात हालत खराब हो गई, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो भैया नाव मिल जाए नाव को फोटो चाहिए ना, हम वीडियो में देखेंगे ना। हुआ पे आए थे और हमारा फाइल इन पर बढ़ाओ और के ला बढ़ाओ, कतई आगे बढ़ाओ, कतई आगे एक हाथ उठा दियो। हां, क्या वीडियो बना रहे हो? जिसकी खबर ग्रामीणों के कानों तक पहुंची तो सभी ग्रामवासी बाबा के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने तत्काल तिरपाल व अलाव की व्यवस्था की, लेकिन इसके बाद भी बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। ग्रामीणों ने बताया कि बाबा जी की मांगे जो है वह जनहित के लिए है और सभी के लिए लाभप्रिय है। अगर बाबा की मांग पूरी हो जाती है तो पूरे ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कुडरिया गांव रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बारिश के मौसम में रामगंगा नदी इसे अपनी चपेट में ले लेती है, जिस कारण यहाँ के लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें तितर बितर होकर अपने खेत में रहना पड़ता है। अगर यहाँ पुल का निर्माण हो जाता है तो इन लोगों को काफी सहयोग मिलेगा। ग्रामीणों ने कहा कि 16 फरवरी से अनशन पर बैठे संत कृष्णानंद जी महाराज को अब तक 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। अनशन पर बैठे बाबा जी की तबियत 19 फरवरी को अचानक खराब हुई और उन्होंने बोलचाल करना भी बंद कर दिया। बाबा की तबियत खराब होता देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर बाबा की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सभी ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। ये विकासखंड कलान की ग्राम पंचायत जो कुंडरिया पड़ती है हमारी, उसमें हमारे एक बाबा जी हैं श्री कृष्णानंद जी, 16 तारीख से यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं, एक तो हमारे यहाँ जो बोझी घाट पड़ता है कुडरिया गांव में, उस पर पुल निर्माण के लिए, जिससे सैकड़ों गांव के लोग जो हैं आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ से बरेली जाना हो, शाहजहांपुर जाना हो, कटरा जाना हो, इनके लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। और ये पुल बन जाने से जो है यहाँ की दूरी सिमट के 50 या 40 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगी। और दूसरी मांग जो है यहाँ परौर से रठेली तक के लिए डाबर रोड की व्यवस्था। रोड इतना जर्जर है कि आए दिन मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, लोग एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे कि प्रदेश सरकार तो ये कह रही है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है पूरा प्रदेश, ऐसा अब ये तो आप स्वयं देख रहे होंगे, प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्ति अभियान जो चला रही है। अभी पिछली बार हमने एक्सीएन साहब से कहा था तो उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए परौर से कुडरिया तक के लिए, तो उनने केवल गड्ढा मुक्ति परौर तक करके 1 किलोमीटर के दायरे में और छोड़ दिया। तो ऐसी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, अधिकारी उन पर बट्टा लगा रहे हैं और कोई धरातल पे काम जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है अपना कह रही है कि हम करवा रहे हैं, मगर अधिकारी उस पर लगातार कागजों तक सीमित होकर रह जाता है। और बाबा जी की जो यहाँ पे प्रधान जी जो बाबा जी जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जी, और इनकी क्या मांगे हैं और क्या स्थिति है इस समय इनकी, बताएं जी पूरा। बाबा जी जो हमारे आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनकी मांगे 2 मांगे हैं। एक तो हमारे बोजी घाट का पुल और दूसरा परौर से रठेली मार्ग तक डाबरीगढ़। तो ये दोनों मांगे जायज़ हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रभावित करती हैं। पिछड़ा हमारा पूरा क्षेत्र है, इससे काफ़ी पिछड़ापन महसूस होता है और ये दोनों बाबा जी की मांगे पूरी हो जाती हैं तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी विकासशील सैलाब आएगा। जैसे कि मैंने सुना कि काला पानी के नाम से भी ऐसा कटरी क्षेत्र जाना था, ऐसा कुछ है, इसके बारे में कुछ बताएं जी। हमारा कटरी क्षेत्र है, यहाँ पे विकास में काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, इसीलिए काला पानी के नाम। हाँ, इसीलिए काला पानी के जाना जाता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आते हैं कभी भी आपके यहाँ, जब से आपने पंचवर्षीय लड़ी या कोई यहाँ पे डीएम एसडीएम में कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी भी कोई कार्यक्रम हुआ हो तो आया है यहाँ पर? कोई नहीं आए हैं, एक बार आए हैं, बैठक हुई थी हमारा माननीय मंत्री जी, कृष्णा राज मंत्री जी, उन्होंने जो चौपाल लगाई थी उसमें डीएम साहब और सारे अधिकारी आए थे।
जी। अच्छा, जैसे कि जो यहाँ पे जो ठोकरों का निर्माण हुआ था जी। तब से लेकर के अब तक क्या विकास किया है सरकार ने यहाँ पर जो इस गांव के लिए? ठोकरों का निर्माण के बाद तो अभी जो बाबा जी बैठे थे उसके लिए गौशाला के लिए ही केवल अस्थाई के लिए कार्य चालू किया है।